हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। इसका शेप बताया जा रहा है, क्यूबॉइड है और उसके अंदर विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं ताकि पेन्स को क्या किया जाए, होल्ड किया जाए। तो आप देखोगे ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं जिसके अंदर पेन को क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जाए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, इसके जो क्यूबॉइड के जो डायमेंशन है वो कितने दिए हुए हैं? 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें इस क्यूबॉइड का दिया हुआ है। The radius of the each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर। जो इसके अंदर शेप होगा डिप्रेशन का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, देखो पेन जब हम रखेंगे तो ये नीचे जो शेप देता है वो कैसा देता है, कॉनिकल शेप देता है। तो जब हम पेन को स्टैंड करेंगे तो इस तरीके से इसके अंदर स्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब इसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंटायर स्टैंड का। तो देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे 4 कॉनिकल डिप्रेशन कर दिए हैं। और ये पूरे, अगर सिंपल पूछा गया होता, जैसे इसमें कॉनिकल डिप्रेशन नहीं किया गया होता, तो हम क्या करते, डायरेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमने क्या किया है, इसमें 4 डिप्रेशन कर दिए हैं, वो भी कॉनिकल शेप में। तो इसको, ये चारों जो कॉनिकल शेप का है, इसे में क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकाल के प्लस करके पूरे में से माइनस करना होगा, तो जाके हमें क्या मिलेगा, जो एंटायर वुड है उसका, एंटायर स्टैंड है उसका हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है सबसे पहले पूरा। लेकिन हमें पूरा चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें कॉनिकल डिप्रेशन हो गए हैं। तो कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। एक का हम पता कर ले, अगर एक का हमें पता चल जाए कि एक कोन का वॉल्यूम कितना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन में हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब दी हुई है क्यूबॉइड की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तीसरा हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू, हम देखेंगे 0.5 सेंटीमीटर दिया है। एंड हमें डेप्थ दिया है, मतलब हाइट दी हुई है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम ले लो। तो वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन यहाँ पे कितने कोन है, टोटल 4 कोन्स है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कोन। फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h होता है। अब हमें बस वैल्यू पुटअप करनी है। तो L की वैल्यू कितनी है, 15, B की वैल्यू है 10 एंड H की वैल्यू है 3.5। -4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई r कितना है हमारे पास, 0.5 है, तो 2r है, r² है, तो 0.5 दो बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू कितनी है, 1.4 है। तो यहां से जो कट हो रहा है उसको हम कट करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखिए, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो
तो नीचे 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। -4 इसी तरीके से हम आगे भी जितने भी है निकालेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 है तो 5 आएगा नंबर, और नीचे कितना आएगा 10। सेम इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पे कितना है 2, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए 5 1 जा 5 2 जा 10 होता है, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 10 से कैंसिल हो जाएगा। जब 15 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5 2 5। यहाँ पे हमें सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 422 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे 5 बच रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 440, और नीचे जाएगा 30। 3 इंटू 10 करेंगे तो 30। देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 44 डिवाइड बाई 3। तो बस आपको इतना डिवाइड करना है, इसके बाद जो भी आंसर आता है माइनस कर देना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 44 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से करेंगे, तो 3 1 जा, यहाँ पे बचेगा 1, 4 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 2। इसके बाद पॉइंट, अच्छा यहाँ पे देखिए 100 और है, ये देखो 10 और 10 है, तो यहाँ पे 10 10 इंटू 3 करेंगे तो 300, एक 0 बचा रहेगा। तो 44 से बस सिंपली डिवाइड करते हैं, इसके बाद 0 का देखते हैं। तो यहाँ पे 2 बचा, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट 0, 3 6 जा 18 होगा, फिर से 2 3 6 जा 18, तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे एक नंबर लेके जैसे 14.7 ले सकती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 525 -14.7 जब इसको डिवाइड किया, लेकिन अभी नीचे 10 बच रहा है तो इसको हम 10 लिख देंगे। अब अगर मुझे 10 हटाना है तो बस एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि एक 0 है तो एक ही क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट होगा। तो 525 माइनस कितना आ जाएगा, 1.47। बस इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर आएगा 3.53 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, ये इसका आंसर है।